जनाब सदर, मेहमानान खुसूसी, शोराए कराम, सामीन हजरात, मैं इस वक्त आपके सामने दो मिले जुले जज्बात के साथ खड़ा हूँ। पहला जज्बा तो एहसास नदामत का है और दूसरा जज्बा एहसास सआदत का है। एहसास नदामत इसलिए कि कमोबेश गुज़िस्ता 50 बरसों से मैं उन शोरा का तारुफ करा रहा था जिनके बारे में कुरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो मुख्तलिफ वादियों में भटकते रहते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं। और एहसास सआदत इसलिए है कि आज मुझे ये शरफ हासिल हो रहा है कि ज़िंदगी में पहली बार एक नातिया मुशायरे में शोरा का तारुफ आप हज़रात से कराऊं। हमारे फ़राइज़ में बहुत सी चीज़ें हैं। हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, रोज़ा रखते हैं अल्लाह के लिए, हज और ज़कात भी अल्लाह ही के लिए हम लोग करते हैं। मगर जब हम महफिल नात में शरीक होते हैं तो महसूस ये होता है कि खुदा खुद हमारे साथ शामिल है। इसलिए कि अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कुरान करीम में कहा है कि अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद व सलाम की मजलिसें सजाते हैं और फिर हमको हुक्म देते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। तो ये अजीब व गरीब सादत है जो आज हमारे हिस्से में आ रही है। इसलिए कि और फ़राइज़ तो हम उसमें खुदा शरीक नहीं है, कहीं से खुदा कहीं से शरीक नहीं है। सिर्फ एक चीज़ ऐसी है कि जब हम दरूद व सलाम की महफिलें सजाते हैं, नातिया महफिलें सजाते हैं, तो अल्लाह खुद उसमें शरीक होता है। वो पहले खुद दरूद व सलाम की मजलिस करता है, फरिश्तों को हुक्म देता है और फिर कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ये अजीब व गरीब सादत है जो आज मेरे हिस्से में आई है। मैं नातिया शायरी की अहमियत पर इस वक्त गुफ्तगू नहीं करूँगा, मुझे गुफ्तगू के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन इस वक्त मैं इस किताब के बारे में जिसका इजरा अभी हज़रत मौलाना ने किया है कुछ ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। वक्त की रफ्तार, माहो साल की गर्दिश, सुबह शाम का चक्कर अपना असर हर चीज़ के ऊपर मुरतब करती है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर वक्त की रफ्तार का असर ना हो। खिलाड़ी का खेल कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है। मुसव्विर का नक्श माहो साल की गर्दिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वक्त के साथ साथ धुंधला पड़ जाता है। तारीख बदल जाती है। आज से कुछ दिनों आपसे पूछा जाता कि हमारी रियासत का वज़ीर आला कौन है, तो आप एक दूसरा नाम लेते, मगर आज वही नाम अगर आप ले लें तो मैं ये समझता हूँ कि उससे बड़ी गलती कोई नहीं होगी। तारीख तब्दील हो जाती, जोग्राफिया तब्दील हो जाता है। मैंने जो जोग्राफिया पढ़ा था 15 अगस्त सन 47 के पहले, उसमें पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं थी, पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन 15 अगस्त सन 47 के बाद अगर वही जवाब कोई दूसरा आदमी दे देता तो उससे बड़ी गलती कुछ नहीं होती। हर चीज़ वक्त की रफ्तार, माहो साल की गर्दिश और सुबह शाम के चक्कर से मुतासिर होती है। हर चीज़, साइंस और टेक्नोलॉजी के नज़रियात बदल जाते हैं। गैलीलियो के पहले ये कहा जाता था कि आसमान चक्कर करता है। ना जाने कितनी किताबें इस मौजू पर दारुल उलूम में पढ़ाई जाती थीं, लेकिन जब उसने ये साबित कर दिया कि आसमान चक्कर नहीं करता, ज़मीन चक्कर करती है, तो वो सारी किताबें दरिया बुर्द के करने के काबिल हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है और वो है अदब, कि जिसके ऊपर वक्त की रफ्तार का कोई असर नहीं पड़ता।
تاج محل بہت خوبصورت ہے، وہ اتنا خوبصورت تاج نہیں ہے جتنا شاہجہاں کے زمانے میں تھا۔ یہ وقت کی رفتار، ماہ و سال کی گردش، صبح و شام کا چکر ایک نہ ایک دن تاج محل کو زمین پر ڈھیر کر دے گا۔ لیکن جب کوئی مضمون ادب کی کتاب میں شامل ہوتا ہے تو وہ مضمون ایک مستقل حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور قیامت تک باقی رہتا۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ادب کا جھوٹ چلتا رہتا ہے اور دوسرے علوم کی حقیقتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میر نے ایک شعر کہا تھا کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ میر جھوٹ بولے تھے، نہ اسلام ترک کیا تھا، نہ تلک لگایا تھا، نہ مندر میں گئے تھے، لیکن میر کا وہ جھوٹ وقت کی رفتار کو شکست دے کر مغلوں کے زمانے میں چلتا رہا، انگریزوں کے زمانے میں چلا، نہ جانے کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں اور تبدیل ہوتی رہیں، مگر وہ جھوٹ آج بھی چل رہا ہے۔ تو جب ہمارے علماء کرام کے مضامین اس کتاب کے اندر آ گئے ہیں تو اس کتاب کی اہمیت اس وقت سے لے کر کے اور اس وقت تک ہے جب تک کہ انسان کا یہ دھڑکتا رہے گا، اس وقت تک ہے۔ تو یہ بڑا اہم کارنامہ آج انجام ہوا ہے کہ ہمارے علماء کرام کے مضامین تصوف کے بارے میں شائع ہو کر کے منظر عام پر آئے ہیں۔ نعتیہ مشاعروں کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ مشاعرے کی محفل میں نثر کی گفتگو کرنا اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے مرادف ہے۔ میں پہلا موقع ہے اور یہ شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ میں ایک نعتیہ مشاعرے کی نظامت کروں گا۔ نعت کے بارے میں روایتیں تو بہت ہیں، ایک دو نہیں، نہ